हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दिव्यांशु आप सभी का आईटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम आपसे बात करने वाले हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में, मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया के बारे में कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण कितने लोग किए थे और ये लोग कहां से आए थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था भारत पर, मुस्लिम आक्रमण जो सबसे पहले हुआ था वह था अरब मुस्लिम आक्रमण। कौन सा था? अरब मुस्लिम आक्रमण है। ऐसा माना जाता है कि जो अरब मुस्लिम आक्रमणकारी थे वह केवल भारत में एक ही बार आए थे। मतलब एक ही बार आए और जो सारा सामान था लूट उट के चले गए, लेकिन वह फिर दोबारा नहीं आए। चलिए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। देखिए, अरब मुस्लिम आक्रमण, तो इसमें जो भारत पर आक्रमण कौन किया था अरब मुस्लिम आक्रमण की तरफ से, अरब मुस्लिम की तरफ से मोहम्मद बिन कासिम। कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में, मतलब 712 ईस्वी में। कैसे हुआ था इनके बारे में थोड़ा हम परिचय जानते हैं नॉर्मल सा। देखिए, इराक का शासक था खलीफा। इराक का शासक कौन था उस समय? खलीफा था। उसका एक गवर्नर था जिसका नाम क्या था? गवर्नर। गवर्नर का मतलब होता है कि उसका एक मंत्री या सलाहकार था जिसका क्या नाम था? अल हजाज। क्या नाम था? अल हजाज। खलीफा का इराक का शासक कौन था उस समय? खलीफा था। और खलीफा का एक गवर्नर था जिसका नाम था अल हजाज। इसका कुछ सामान श्रीलंका से सिंध के रास्ते से होकर जा रहा था। अल हजाज का कुछ सामान था जो कि श्रीलंका से सिंध के रास्ते से जा रहा था, जो कि अरब सागर से होकर जाती है। तो उसका जो कुछ सामान था, सिंध के रास्ते पर ही कुछ समुद्री लुटेरों ने कुछ सामान उसका लूट, सारा सामान उसका लूट लेते हैं। उसके बाद जब सामान यहाँ इराक नहीं पहुंचता है, अल हजाज के पास नहीं पहुंचता है, तो उसने सिंध के राजा, जहां पे सामान लूटा गया था उस समय वहां का राजा कौन था? सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर। क्या नाम था उनका? राजा दाहिर थे वहां के राजा। उनके पास एक संदेशा देता है कि आपके क्षेत्र से, आपके राज्य से कुछ समुद्री लुटेरों ने हमारा सामान जो कि श्रीलंका से होकर जा रहा था, श्रीलंका से आ रहा था, कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। तो आप क्या करें, उन पर कार्यवाही करें और हमारे सामान को सुरक्षित ढंग से हमारे राज्य मतलब इराक पहुंचवा दें। तो क्या होता है कि जो राजा दाहिर थे वह ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं। मतलब वह समुद्री लुटेरों को नहीं ढूंढ पाते हैं और सामान वापसी नहीं करा पाते हैं। तो इससे क्रोधित होकर अल हजाज क्या करता है? जो अल हजाज था, अल हजाज का एक कुशल सैनिक था जिसका क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम बहुत कुशल सैनिक था वहां का। तो अल हजाज इससे बोलता है मोहम्मद बिन कासिम से कि आप हिंदुस्तान जाइए और हिंदुस्तान से राजा दाहिर सिंध के पास जाइए। सिंध के जो राजा दाहिर हैं उनसे आप युद्ध लड़िए और युद्ध लड़के हमारा जो सामान नहीं मिल पाया उनके राज्य को ही लूट के लेके आइए। उनके जो राज्य की जो सारी सामग्रियां हैं, मतलब जो कीमती वस्तुएं हैं, सोना है, ये सब क्या करिए आप लूट के लेके आइए, उनसे आपको युद्ध करना है। तो क्या करता है मोहम्मद बिन कासिम? क्या करता है, हिंदुस्तान आता है और राजा दाहिर से युद्ध करता है और क्या करता है, इनको पराजित कर देता है। ठीक है, मतलब राजा दाहिर इस युद्ध में हार जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है मोहम्मद बिन कासिम है, सारा सामान यहाँ का मतलब जीत के जो सारा सामान था वह लेके कहाँ चला जाता है? इराक चला जाता है। ठीक, अल हजाज के पास चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम जाता है, फिर वो दोबारा भारत हिंदुस्तान कभी आता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो अरब मुस्लिम आक्रमण थे वह तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारियों से बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि उन्होंने मतलब कि एक ही बार वे लोग आए हिंदुस्तान, युद्ध लड़े, सामान को यहाँ से लिए, उसके बाद चले गए। फिर वे लोग क्या किए, दोबारा यहाँ पे नहीं आए। ठीक है, ये था हमारा अरब मुस्लिम आक्रमण के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। इनका यहीं पे समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई यहाँ पे हिंदुस्तान नहीं आया था अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों में से। चलिए अब दूसरा हमारा कौन सा है? तुर्की मुस्लिम आक्रमण।
तुर्की मुस्लिम आक्रमण, इनके बारे में थोड़ा हम परिचय जानते हैं कि इनकी क्या कहानियां हैं। चलिए देखिए, तो तुर्की जो मुस्लिम थे, इनका एक था अल्पतगीन, तुर्की सरदार था अल्पतगीन। क्या नाम था उनका? अल्पतगीन, जो कि तुर्की सरदार था। उसने क्या किया था? तुर्की जो सरदार था उसने क्या किया? गजनी साम्राज्य की स्थापना की। गजनी का मतलब अफगानिस्तान। ये सारे लोग कहाँ के? इंडियन नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है। ये सारे लोग कहाँ के हैं? ये आपका था अरब से, मतलब इराक से था, और ये कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे, तुर्की मुस्लिम। ठीक है, तो क्या हुआ, जो अल्पतगीन था यह तुर्की सरदार था, इसने क्या किया था? गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। गजनी मतलब अफगानिस्तान। ठीक है, इसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद क्या हुआ, जो अल्पतगीन था उसका एक गुलाम था, जिसको आप कह सकते हैं गुलाम या दामाद। उसका दामाद भी था, क्योंकि पहले के समय में जो गुलाम होते थे अक्सर वही लोग क्या बनते थे? उस शासक के दामाद भी बनते थे। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्या हुआ, जो अल्पतगीन का गुलाम या दामाद था उसका क्या नाम था? उसका नाम था सुबुक्तगीन। उसका क्या नाम था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। ठीक है, अल्पतगीन स्थापना किया था गजनी साम्राज्य की। गजनी साम्राज्य के जब अल्पतगीन नहीं रहा, उसके बाद यहाँ का शासक कौन बनता है? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन था? अल्पतगीन का दामाद व गुलाम था। ठीक है, चलिए देखिए, सुबुक्तगीन क्या करता है, यह भारत पर, ऐसा माना जाता है कि जो सुबुक्तगीन था वह पहला ऐसा तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और यह आक्रमण किसके ऊपर किया था? वहां के, यह आक्रमण जो किया था उस समय के हिंदू शासक कौन थे? राजा जयपाल। जो सुबुक्तगीन था वह जयपाल पर आक्रमण करता है। ठीक है, वह जयपाल पर आक्रमण करता है। उसके बाद क्या होता है, सुबुक्तगीन के बाद, सुबुक्तगीन जो था उसका पुत्र था, कौन था? महमूद गजनवी। जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी कौन था? अगर आपसे कोई पूछता है कि महमूद गजनवी कौन था, तो आप लोग बताएंगे कि जो सुबुक्तगीन था, जो कि गजनी साम्राज्य का शासक था, उसका पुत्र था महमूद गजनवी। ठीक है, यह शासक कब से इसका होता है? 1000 से। सुबुक्तगीन के बाद शासक बनता है महमूद गजनवी, जो कि उसका शासन काल जो था, जो टाइम पीरियड था, वह था 1000 ईस्वी। एडी का मतलब होता है ईस्वी। ठीक है, तो महमूद जो जब गजनवी बना, वह गजनी साम्राज्य का शासक, तो उसके बाद इसने क्या किया, ऐसा क्या होता है कि जो महमूद गजनवी था, इसने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? 17 बार। हिंदुस्तान पर महमूद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सन 1030 में 1030 में एडी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? महमूद गजनवी की 1030 में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उस समय गजनी साम्राज्य का, उसके बाद, इसके बाद कौन बनता है वहां का शासक? मोहम्मद गौरी। कौन बनता है? मोहम्मद गौरी बनता है। उसका जो टाइम पीरियड था 1175 ईस्वी से शुरू हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद जो गौरी था, तो उसके बाद ये भी क्या था? अफगानी था, भारतीय नहीं था, ये अभी हिंदुस्तान का नहीं था, हिंदुस्तान का मुस्लिम नहीं था, या था अफगानी मुस्लिम था, जो कि किससे बिलोंग करता है? इससे संबंध रखता है तुर्की मुस्लिम से। ठीक है, तो जो मोहम्मद गौरी था, इसने 1175 में सिंहासन, मतलब जो सम्राट वहां का जो शासक बना। उसके बाद क्या हुआ कि इसके द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़े गए थे मोहम्मद गौरी के द्वारा, आप लोग जानते होंगे, तराइन का नाम सुने होंगे, तराइन का युद्ध। तराइन का 2 युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वह 1191 में लड़ा गया था, यह लड़ाई, और किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। और 1191 में मोहम्मद गौरी की जो तराइन का, जो यह क्या नाम है इसका? तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद गौरी की
हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। फिर उसी के जस्ट 1 ईयर बाद, 1 साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है 1192 में। तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है, मतलब इसे द्वितीय युद्ध कहते हैं, वह किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से दोबारा लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ठीक है, 1192 में। और 1191 वाले में गौरी हारा था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। 1192 वाले में पृथ्वीराज चौहान हारे थे और गौरी की जीत हुई थी। फिर 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ का शासक, उसके बाद इसके 4 गुलाम थे, इसके 4 दास थे, सॉरी इसके 4 दास थे। किसके 4 दास थे? मोहम्मद गौरी के 4 दास थे। उन्हीं में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्हीं एक दासों में से कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि उसका कौन था? उसका गुलाम था और उसका दामाद भी था। इसी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। जैसा कि हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग तो वहां पर क्या नाम बताए थे हम आपको? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कि इस कुतुबुद्दीन ऐबक की जो वंश का क्या नाम था? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश नाम था। तो मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली, मतलब दिल्ली का जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। तो भारत के मुस्लिम आक्रमण पे आप लोग को बता दें, दो प्रकार से भारत पर मुस्लिमों ने आक्रमण किया था। ठीक, पहला जो था अरब मुस्लिम आक्रमण, दूसरा कौन था? तुर्की मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, और जो अरब मुस्लिम आक्रमण थे वह केवल एक ही यहाँ से एक ही आया, मोहम्मद बिन कासिम। एक ही बार युद्ध लड़ा राजा जयपाल से। उसके बाद, सॉरी राजा जयपाल नहीं, राजा दाहिर से इसने एक ही बार युद्ध लड़ा और फिर वापस चला गया। फिर हिंदुस्तान दोबारा नहीं आया। लेकिन जो तुर्की मुस्लिम थे वह भारत में आए और भारत में ही इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार किए और भारत में ही इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आप